और पटना के फुलवारी के जानीपुर स्थित बूथ नंबर 85 पर एक दिव्यांग वृद्ध महिला मतदाता को रैपिड एक्शन फोर्स के जवान ने टब में बैठाकर मतदान केंद्र तक पहुंचाया। ऐसी ही एक और तस्वीर सामने आई जिसमें सेना के जवान एक दिव्यांग वोटर को मतदान केंद्र तक गोदी में उठाकर ले जा रहे हैं। ये तस्वीरें क्योंकि वोट करने के लिए सभी लोग पहुंच रहे हैं और किस अंदाज में वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं और ड्यूटी पर जो जवान तैनात हैं वो किन परेशानियों के बीच अपने फर्ज को अंजाम देते हुए, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों को यहां पर पूरा कर रहे हैं। एक जिम्मेदारी उनकी जो कि अपना वोट करना चाहते हैं और दूसरी जिम्मेदारी उनकी जो अपनी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए वहां पर मौजूद हैं। तो टब में बैठाकर एक बुजुर्ग महिला को ले जाते हुए जवान को आप देख सकते हैं और दूसरे में एक दिव्यांग वोटर को अपने हाथों में अपनी गोदी में उठाकर ले जाते हुए एक दूसरे जवान को आप देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह की अनोखी तस्वीरें भी हैं जो जिम्मेदारी को बता भी रही हैं, दिखा भी रही हैं कि कैसे और कौन अपने फर्ज को अंजाम दे रहा है इस लोकतंत्र के महापर्व में, जिससे कि चुनाव कहते हैं। और पहले फेज की 121 सीटों पर यह वोटिंग यहां पर बिहार में हो रही है। बहरहाल एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे। बिहार के वैशाली में लालगंज विधानसभा क्षेत्र में कुछ अनोखी तस्वीर सामने आई, जहां पर किसी वाहन पर सवार न होकर आरजेडी नेता केदार प्रसाद यादव भैंस पर चढ़कर वोट करने पहुंचे हैं। और ये देखें तस्वीरें आपके सामने। ये वीडियो खासा वायरल भी है और ये अपनी भैंस को वो सजा धजा कर भी लाए हैं, या कहें कि आरजेडी का जो सिंबल है या आरजेडी का झंडा है उसमें बड़ा हिस्सा दरअसल हरे रंग का होता है। तो हरे रंग के कपड़े से सजी हुई उनकी ये भैंस, और इस भैंस की सवारी करते हुए आरजेडी के ये नेता मतदान केंद्र पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और बिहार चुनाव में मतदान केंद्र तक पहुंचने की एक और तस्वीर अलीपुर विधानसभा से सामने आ रही है, जहां जिसमें एक बीमार बुजुर्ग महिला को उसके परिवार के सदस्य खाट पर बैठाकर मतदान केंद्र तक लेकर गए। और ये तस्वीरें देखें, वोट करने के बाद उन्होंने वो स्याही भी दिखाई अपने मतदाता पहचान पत्र के साथ कि वो अपने घर से निकली हैं तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, तमाम मुश्किल हालातों के बावजूद, और अपने मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने किया है। तो ऐसे में ये तस्वीर दिखाती भी है कि वोट न सिर्फ आपका अधिकार है बल्कि ये आपकी जिम्मेदारी भी है। अगर आपके इलाके में, आप बिहार के रहने वाले हैं, इस 121 विधानसभा सीटों जहां पर आज वोटिंग हो रही है वहां के आप रहने वाले हैं, तो आप भी वोट जरूर करें। आपके अधिकार के साथ साथ ये आपकी जिम्मेदारी भी है। आपको चुनना है कि आपके लिए अगले 5 साल में आप कैसी सरकार चाहते हैं और क्या उनसे काम चाहते हैं। तो जब बुजुर्ग इन मुश्किल हालातों में वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं तो आप भी वोट करने जरूर पहुंचे। हालांकि दोपहर 3 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए हैं वोटिंग परसेंटेज को लेकर, तो 53.77% वोटिंग दोपहर 3 बजे तक हो चुकी है। सबसे ज्यादा बेगूसराय जिले का वोटिंग परसेंटेज निकला है, करीब करीब 60% के आसपास। सौरभ मोकामा में मौजूद हैं। मोकामा में कुछ दिनों पहले बड़ा हंगामा वहां पर हुआ है, तो मोकामा को लेकर अगर हम बात करें तो सौरभ का रुख करेंगे। सौरभ, मोकामा में आज वोटिंग वाले दिन, मतदान वाले दिन, किस तरह की गहमा गहमी और किस तरह की खबरें रही हैं, और क्या इस सीट पर और इस पूरे लोकसभा इलाके को लेकर बात करें, मुद्दे ज्यादा हावी रहे या फिर आखिर वक्त में अनंत सिंह वाला जो केस हुआ और दुलार चंद यादव की जो हत्या हुई उसकी वजह से यहां पर जाति ध्रुवीकरण देखा गया? जी मकसूद, सबसे बड़ी बात है कि आज पूरे देश की नज़र जो है वो मोकामा विधानसभा क्षेत्र पर थी और सबको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना
कुछ न कुछ अशांति जो है वो मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जरूर होगी, लेकिन मोकामा विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है उनको धन्यवाद करने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी शांतिपूर्वक मतदान जो है वह पूरे मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। हालांकि सबकी अपनी मर्जी होती है, सबका अपना मत होता है, सबका अपना अधिकार होता है, जिसको जहां वोट करना रहता है वहीं करते हैं लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मोकामा विधानसभा की बात करें तो निश्चित तौर पर पिछले 2 दशक से मोकामा विधानसभा क्षेत्र जो है वो बाहुबलियों के कब्जे में रहा है। इस बार भी 2 बाहुबली आमने सामने हैं। इस समय हमारे साथ कई लोग हैं और एक एक करके हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे। अब तो लगभग वोटिंग जो है वो खत्म होने पर है, 5 बजे खत्म हो जाएगा। क्या लगता है इस बार मोकामा विधानसभा क्षेत्र में क्या होगा? इस बार मोकामा विधानसभा में आरजेडी कैंडिडेट जीतेगी, मीना देवी। क्यों? अनंत सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो हारेंगे ही नहीं कभी, बाहुबली हैं। सवाल है कि समय लग चुका है सर। वह जो गाड़ी दिखाते हैं, राइफल दिखाते हैं, घोड़ा दिखाते हैं, वह सब समय लद गया और काम करते ही नहीं है। गाड़ी घोड़ा राइफल अब बंदूक से काम चलेगा? लेकिन जिनके बारे में आप कह रहे हैं बीना देवी, वो भी बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी है। ठीक, ये बाहुबली जो है कहते हैं बाहुबली है, इनके घर में सांसद कई वो है, एमएलए है, और रामविलास जी के साथ पूरे बिहार का रणनीति क्या है? अनंत सिंह जैसा गाड़ी घोड़ा राइफल बंदूक घोड़ा से नहीं चलते हैं। ये शांति आदमी है। ये 4 बार से हारते आ रहे हैं, ये भी है। सूरजभान सिंह के परिवार का कोई न कोई सदस्य जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ता है और 4 बार से हारते आ रहा है। कहाँ? कौन विधानसभा? मोकामा में उनके भाई लड़े, हारे। नहीं, कन्हैया सिंह लड़े, हारे चुनाव। कहाँ लड़े? कन्हैया सिंह 3 बार सूरजभान सिंह जी थे मुंगेर से, बलिया से, उनका भाई चंदन सिंह लगा नवादा से। एक बार 1992 में 72,000 वोट से इनको, अनंत सिंह को भाई को, दिलीप सिंह को हराए थे जेल में रह के। बाहुबली दोनों है, मगर इसमें उसमें बड़ी का अंतर है। ये व्यवहारिक आदमी है, जो लड़ाई लड़ता है उसी के साथ लड़ता है। ये राहों से लड़ लेता है, राहों में मर्डर कर देता है, तानाशाह जमाना चाहिए। ये बताइए कि केवल मोकामा में बदलाव होगा या पूरे बिहार में बदलाव दिखाई दे रहा है? पूरे बिहार में बदलाव की लहर चल गई है। तेजस्वी को, युवा को उमंग इतना आ गया है, जो वोट का परसेंटेज भी देख रहे हैं हर बार से बहुत ज़्यादा है। 2020 के अनुसार इस बार बहुत ज़्यादा है। लोग में उमंग है, जो बदलाव होना चाहिए। 20 साल की सरकार से सब लोग त्राहिमाम है। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि पिछले 20 सालों से हम विकास ही करते आ रहे हैं, आगे भी अगर मौका मिलेगा तो जनता की सेवा करेंगे। विकास तो कुछ नहीं हुआ है सर। प्रशासन हुआ, बरजस की लड़ाई हुआ, यह विकास हुआ है, कुछ नहीं हुआ। हमारे विधायक जी हैं, 20 साल से कोई कहूँ भी देख लीजिए नेम प्लेट नहीं लगा हुआ, कोई नहीं। हवाई में जाइए लदमा तो घोड़ा बांध के बता देंगे, देखो ऐसा घोड़ा रखने ही ये बस ये है विकास। 10,000 रुपया महिलाओं को मिला, नीतीश कुमार ने दिया। वो वोट के चलते, वो वोट के चलते मिला, कर्ज लोन वोट के चलते मिला। नीतीश कुमार के राज में तो जी प्रशासन थोड़ा भी कोई बात होता है तो लाठिए देता है। सौरभ बने रहेगा हमारे साथ लगातार। ये बताइए आपसे बात जल्दी करते जल्दी से रहेंगे। कि क्या होगा। और